नमस्कार साथियों, आज 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किए गए डिजिटल इंडिया मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। साथियों, जब यह यात्रा शुरू की गई थी, तब विपक्ष और आलोचकों ने इसे असंभव करार दिया। लेकिन आज, एक दशक बाद, यह न केवल सरकारी योजना से बढ़कर जन आंदोलन बन चुकी है, बल्कि भारत को विश्व की डिजिटल राजधानी बनाने में भी कामयाब रही है। साथियों, यह वह समय भारत तकनीकी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन मोदी सरकार की दूरदृष्टि और निरंतर निवेश ने इस सपने को हकीकत में बदल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा, आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के 10 साल का जश्न मना रहे हैं। 10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने के पहल के रूप में हुई थी। आज, एक दशक बाद, हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और साथ ही सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। साथियों, जब डिजिटल इंडिया का आरंभ हुआ था, तब विपक्ष और कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे कि इतनी विविधता और विशालता वाले देश में डिजिटल क्रांति कैसे संभव होगी। वर्षों तक भारतीयों की इस तकनीकी क्षमता पर संदेह किया जा रहा, लेकिन मोदी सरकार ने न केवल आलोचकों को नजरअंदाज किया, बल्कि लगातार निवेश और अटूट इच्छा शक्ति के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य स्तंभ थे: मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, सभी नागरिकों तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और डिजिटल साक्षरता का विकास करना। इन तीनों क्षेत्रों में मिली सफलता ने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी उपलब्धि रही इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार। साथियों, आज 95% से अधिक गांवों में इंटरनेट पहुंच चुका है। 2014 में जहां केवल 25 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या बढ़कर 97 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ये वृद्धि 288% की है। इंटरनेट प्रवेश दर 2014 में मात्र 14% से बढ़कर अब 2025 में 55% से अधिक हो चुकी है। साथियों, भारत नेट परियोजना के तहत 6.87 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। ये केबल कितनी है? ये पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी से 11 गुना अधिक है। इस महत्वाकांक्षी योजना ने 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा है, जिससे ग्रामीण भारत भी डिजिटल सेवाओं से जुड़ सका है। साथियों, 2023 में मंजूर की गई संशोधित भारत नेट योजना के तहत 1,39,579 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जो 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी में कनेक्ट करेगा। ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन भी 2014 में 37.77 करोड़ से बढ़कर 2025 में 53.66 करोड़ हो गए हैं। ग्रामीण टेली घनत्व 2014 में 44% से अब 2025 में बढ़कर 59.06% हो गया है। यह सब भारत नेट और अन्य डिजिटल पहलों की बदौलत संभव हुआ है। डिजिटल इंडिया की सबसे चमकदार सफलता यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में दिखी। आज भारत विश्व के रियल टाइम डिजिटल पेमेंट का 48.5% हिस्सा है। मई 2025 में एक महीने में 18.68 अरब यूपीआई लेन देन हुए।
जिनकी कुल राशि 25.14 लाख करोड़ थी। यह पिछले साल की तुलना में 33% अधिक है। साथियों, 2024-25 में कुल 185.8 अरब यूपीआई लेन देन हुए, जो 41% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। वैल्यू के हिसाब से यूपीआई पेमेंट्स 261 लाख करोड़ तक पहुंचे, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 200 लाख करोड़ से काफी अधिक है। आज यूपीआई का उपयोग 7 देशों में हो रहा है और भारत वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी है। डिजिटल भुगतान का कुल बाजार 2024-25 में 221.9 अरब ट्रांजैक्शन तक पहुंच गया, जो 35% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। 2023 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन 60% से अधिक हिस्सा रखते हैं और कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का 96% हिस्सा डिजिटल है। मोबाइल वॉलेट अपनाने में भारत शीर्ष पर है, जहां 91% वयस्कों के पास डिजिटल वॉलेट है। साथियों, स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 73.90 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जारी की गई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम है। इन स्वास्थ्य खातों के जरिए मरीजों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में रखने और किसी भी अस्पताल में तुरंत एक्सेस की सुविधा मिली। 33 करोड़ से अधिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के साथ लिंक किया गया। 2.60 लाख डॉक्टर और नर्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में है, जबकि 2.26 लाख अस्पताल, लैब और फार्मेसी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में पंजीकृत हैं। 56,000 से अधिक अस्पताल पहले ही आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकार ने 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। यह सब जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी के कारण संभव हुआ है। सब्सिडी का हिस्सा कुल सरकारी खर्च के 16% से घटकर 9% हो गया है, जो सार्वजनिक व्यय की दक्षता में बड़ा सुधार दर्शाता है। साथियों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लाभान्वित होने वालों की संख्या 16 गुना बढ़ी है। वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स 2014 में 0.32 से बढ़कर 2023 में 0.91 हो गया है, जो प्रभावशीलता और समावेशन में तेज वृद्धि को दर्शाता है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। डिजी लॉकर के तहत 5.10 अरब से अधिक दस्तावेज जारी किए गए हैं, जिसमें आधार 131 करोड़, पैन 36 करोड़, एलपीजी 23 करोड़, परिवहन डीएलआरसी, बीमा 68 करोड़, ईपीएफ 15 करोड़ और शिक्षा 8 करोड़ शामिल है। डिजी लॉकर के जरिए जारी किए गए डिजिटल दस्तावेज अब कानूनी रूप से मूल दस्तावेजों के बराबर मान्य माने जाते हैं। डिजी लॉकर के पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 2018-19 में 2.5 करोड़ थी, जो अब 2023-24 तक 26.27 करोड़ हो गई है, जो 13 गुना वृद्धि को दर्शाता है। उपयोग किए गए दस्तावेजों की संख्या 2018-19 में 2.14 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1362.7 करोड़ हो गई है। ये 555 गुना वृद्धि है। सरकारी सेवाओं में 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स के तहत पासपोर्ट सेवा, भूमि रिकॉर्ड, आयकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, डाक,
व्यापार आदि अधिकांश सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए कोविड टीकाकरण का सफल संचालन हुआ, जिससे करोड़ों लोगों को टीका प्रमाण पत्र मिले। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जरिए 2024-25 में 5.42 लाख करोड़ का सरकारी खरीदारी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर 22.5 लाख विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं। इसमें से 29,000 स्टार्टअप और 1.8 लाख उद्यम प्रमाणित महिला नेतृत्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने स्थापना के बाद से 2.83 करोड़ से अधिक ऑर्डर की सुविधा प्रदान की, जिसकी कुल राशि 13.41 लाख करोड़ से अधिक है। साथियों, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या 2017-18 में 1.18 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 7.42 करोड़ हो गई है। प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या 2017-18 में 0.86 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 6.45 करोड़ हो गई है। प्रमाणित लाभार्थियों की संख्या 2017-18 में 0.65 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 4.83 करोड़ हो गई है। साथियों, डिजिटल साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग डिजिटल सेवाओं का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इस पहल से डिजिटल विभाग को पाटने में मदद मिली है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2022-23 में जीडीपी का 11.74% यानी 31.64 लाख करोड़ योगदान दे रही है। यह लगभग 2 गुनी गति से आगे बढ़ रही है और 2029-30 तक जीडीपी का 20% हिस्सा बनने का अनुमान है। इसका मतलब है 6 साल से भी कम समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा कृषि या विनिर्माण से बड़ा हो जाएगा। साथियों, डिजिटल अर्थव्यवस्था में 1.467 करोड़ श्रमिक कुल कार्यबल का 2.55% कार्यरत है और यह बाकी अर्थव्यवस्था से लगभग 5 गुना अधिक उत्पादक है। आईटीसी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण जैसे डिजिटल सक्षम उद्योगों का जीवीए में 7.83% योगदान है। भारत में दुनिया के 55% ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के R&D, आईटी सपोर्ट और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए ऑफशोर हब है। यह भारत की तकनीकी क्षमता और प्रतिभा को दर्शाता है। साथियों, भारत अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक नेता है। आधार, यूपीआई, कोविन, डिजी लॉकर जैसे मॉडल दुनिया के कई देशों ने अपनाए। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी लॉन्च की, जिसके भारत का डिजिटल मॉडल वैश्विक मॉडल बन गया। साथियों, भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है और G20 देशों में व्यक्तिगत उपयोगकर्ता डिजिटलीकरण में 12वें स्थान पर है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत अनुसंधान में 11वें और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 16वें स्थान पर है। डिजिटल इंडिया से पहले सरकारी सेवाओं के लिए लंबी लाइनें, भ्रष्टाचार, बिचौलियों का बोलबाला था। बैंकिंग, पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी जैसी योजनाओं में बार-बार दस्तावेजीकरण और देरी होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और सूचना का अभाव था, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बेहद सीमित थे। डिजिटल इंडिया के बाद सरकारी सेवाएं अब मोबाइल पर उपलब्ध हैं। पासपोर्ट, पैन कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस, भूमि रिकॉर्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस एफआईआर, बिजली पानी के बिल, टैक्स भुगतान, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। कोरोना महामारी के दौरान डिजिटल इंडिया ने करोड़ों लोगों को डीबीटी, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा ऑनलाइन उपलब्ध करवाई। छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को ओएनडीसी, जैम, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान के जरिए लाखों नए रोजगार और उद्यमिता के अवसर मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य के रिकॉर्ड्स ने दूर दराज के क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और उनकी टीम, मंत्रियों, अधिकारियों, टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों की मेहनत ने डिजिटल इंडिया को सफल बनाया। पीएम मोदी ने तकनीक में भारतीयों की क्षमता पर भरोसा जताया, जबकि दशकों तक इस पर संदेह किया जाता रहा था। उन्होंने कहा था, जबकि दशकों तक भारतीयों की तकनीकी उपयोग करने की क्षमता पर संदेह किया जाता रहा, हमने इस दृष्टिकोण को बदला और भारतीयों की तकनीक उपयोग की क्षमता पर भरोसा किया। साथियों, मोदी सरकार ने तकनीक को आम आदमी के लिए सुलभ बनाया, न कि केवल अमीरों के लिए। डिजिटल इंडिया के 3 स्तंभ, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुलभ सरकारी सेवाएं और सशक्त नागरिक, सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, 6G जैसी नई तकनीकों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। $1.2 अरब का इंडिया एआई मिशन भारत को एआई इनोवेशन का वैश्विक हब बनाने का लक्ष्य रखता है। 2030 तक डिजिटल इकोनॉमी भारत की जीडीपी का 20% योगदान करेगी। अगले दशक में भारत डिजिटल गवर्नेंस से ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की ओर बढ़ रहा है। यूपीआई का विस्तार 2028-29 तक 20 देशों में किया जाएगा। वर्तमान में यूपीआई एप्स भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में क्यूआर कोड के जरिए स्वीकार किए जाते हैं। साथियों, डिजिटल इंडिया मिशन ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त, पारदर्शी, समावेशी और आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल दिया है। मोदी सरकार की दूरदृष्टि, मंत्रियों और अधिकारियों की कड़ी मेहनत और 140 करोड़ भारतीयों की सहभागिता ने असंभव को संभव कर दिखाया। आज डिजिटल इंडिया न केवल भारत की ताकत है, बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी है। आने वाले वर्षों में यह पहल भारत को आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी रूप से नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जो लोग कभी इसे असंभव मानते थे, आज वे इसकी सफलता के गवाह हैं। भारत की यह डिजिटल यात्रा विश्व के लिए एक मिसाल बन गई। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई रोचक पहल के साथ। धन्यवाद।